नमस्कार, टॉक्स विथ वरुण में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो इस समय सुर्खियों में भी हैं। कई कथाओं के बाद अब वो नज़र में आने लगी हैं। लोग, कोई कहता है वो जया किशोरी की बहन है, कोई कहता है कि जया किशोरी की कंपटीटर आ गई। हम बात कर रहे हैं पलक किशोरी जी की, जो महज इतनी कम उम्र की हैं, जिस उम्र में लोग कार्टून और फिल्में या घूमने का शौक़ रखते हैं, उस उम्र में वो आज सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का मंचों से वाचन करते नजर आती हैं और भीड़ देखते बनती है। पलक जी, बहुत बहुत स्वागत है जय श्री कृष्ण टॉक्स विथ वरुण में। और पहले भी आपसे हम मिल चुके हैं, लेकिन एक बात है कि लगातार आप सनातन के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, लोग उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कंपटीशन किससे? लोग कहते हैं जया किशोरी का एक विकल्प मिल गया, उसी तरह दिखती हैं वैसे बोलती हैं, ऐसा क्या है? लोग जो सब बोलने लगे हैं। हमने आपको पंडाल में भी देखा, बोले आप जया किशोरी की बहन हैं। तो कोई कंपटीशन हो रहा है कोई, या कोई ऐसा लगता है कि कुछ उनसे सिमिलरिटीज़ है, या क्या बोलना चाहेंगे इस पर? कंपटीशन तो फॉर श्योर नहीं है, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं और हर चीज़ उन्होंने बहुत पहले से शुरू किया और मैं उनसे काफ़ी छोटी एज में अगर देखा जाए और एक्सपीरियंस में देखा जाए तो कंपटीशन हो भी नहीं सकता कभी। दूसरी चीज़, वो भगवान कृष्ण की भक्त हैं और कृष्ण जी को मानने वाला मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, कोई भी हो वो तो। और सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए तो वो लोगों को दिखती है माने उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, वो भी सनातन पे, आप भी धर्म के प्रचार प्रसार में। ऐसा आजकल देखा जाए तो जो बच्चे हैं आज के, वो लगातार देख रहे हैं कि डिजिटल दुनिया में, आधुनिकता में बढ़ रहे हैं। खासकर कि जो स्कूल क्षेत्र में, अभी आप स्कूल में ही हैं और अभी आपका रिज़ल्ट आया है, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्या सनातन से जुड़ना चाहिए? क्या उनके लिए प्रेरणा के लिए आप बोलना चाहती हैं? बिल्कुल जुड़ना चाहिए और आई थिंक उन्हें नैतिक शिक्षाओं से तो पहले जुड़ना चाहिए कि आप अच्छे इंसान पहले बनिए। अच्छे इंसान होना भगवान से जुड़ने का ही असर है कि अगर आप किसी ना किसी तरह उनकी स्टोरीज़ के माध्यम से, उनकी दी शिक्षाओं के माध्यम से उनसे जुड़े हैं तो आप अच्छे बनेंगे। क्योंकि आप जिसके साथ आपका समय बीत रहा है, धीरे धीरे उनकी क्वालिटीज़ आप में आने लगती हैं। तो उनसे जुड़ना चाहिए, अच्छी बातों से जुड़ना चाहिए, दिन का कुछ वक्त खुद के साथ बिताना चाहिए। तो कुछ चीज़ें अगर आप ऐड कर लें तो हम आई थिंक ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। आपको प्रेरणा कैसे मिल गई? उस समय आप महज 9th 10th में थी और जिस समय बच्चों को सिर्फ स्कूल पढ़ाई और अपना फ्यूचर और मार्क्स ये दिखते हैं, आपने पूरा कृष्ण भगवान पे एक अध्ययन किया और आप सीधे मंचों पे आ गई बिना किसी। तो क्या इसके लिए आपने प्रॉपर पढ़ाई की? किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली कि हमको श्रीमद् भागवत कथा, श्री गीता पढ़ना है? ये कैसे आपके मन में आया? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी होती है वैसे बिल्कुल मेरी थी। तो मेरे लिए भी स्कूल और घर, इन दो के अलावा एडिशनल टाइम नहीं मिलता था कुछ और करने के लिए। तो जब लॉकडाउन का वक्त आया तब मुझे समय मिला था बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए। वो समय मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि आई गॉट द टाइम कि आप कुछ एडिशनल कर सको, एडिशनल पढ़ सको, भगवान के बारे में जान सको। तो वो समय आई थिंक भगवान ने ही मुझे दिया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये सब भी नहीं होता। तो कहने का मतलब लॉकडाउन आपके लिए एक प्रेरणा बना। खाली समय था, हाँ। लोग घर के अंदर थे तो आपने उसको यूटिलाइज किया कि इस पे फिर मन लग गया। हाँ, मेरा कृष्ण जी पे बचपन से मन लगा था, पर उस बीच में जब आपको ज़्यादा समय मिल गया तब आई थिंक मुझे उनके बारे में और जानने का मौका मिला। भगवद गीता पढ़ने की मेरी तब आदत हो गई। भगवद गीता के बाद फिर श्रीमद् भागवत पढ़ने की आदत हो गई। तो धीरे धीरे उनके बारे में और जानने की कोशिश की और जब आप उनके बारे में जानने लगते हैं तब आपको समझ आता है कि वो क्या है। इतना पहला मंच आपने लखोरी बाग, मेरे ख्याल से रीवा में, हाँ, पहली भागवत आपने, हजारों लोग सामने, उनके सामने बोलना है। तो एक नर्वसनेस नहीं आती
कि कितने लोग के सामने क्या कैसे बोलना है, धारा प्रवाह बोलना है, तैयारी बिना तैयारी के आपके, क्योंकि देखकर भी नहीं पढ़ती हैं, आप बोलती जाती हैं जी। तो कैसे थॉट्स आता है? मैंने कैसा उस समय लगता है कि मैंने एक लगता है कि डिप्रेशन सा हो रहा है कि इतने लोग सामने बैठे हैं, मैं कैसे इनको देख पा रही हूँ, क्या फील करती हूँ उस समय? उसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो मुझे स्टेज फियर कभी नहीं था, बचपन से नहीं था। स्कूल में डिबेट्स वगैरह हो गया और कंपटीशन, वो मेरी आदत थी स्टेज में बोलने की। दूसरी चीज़, जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो आई थिंक वो ब्लेसिंग है, भगवान ही आपके माध्यम से बुलवाते हैं। और मेरी आदत है, मैं जब वहाँ बैठने से पहले एक बार एज अ सेंस ऑफ सरेंडरनेस कि मैं भगवान से ये प्रार्थना कर लूँ कि अब आप मुझसे बुलवाइएगा, क्योंकि मेरे शब्द होंगे तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, पर अगर आपके शब्द होंगे तब गलती नहीं होगी। तो वहाँ बैठने के बाद तो आई थिंक भगवान की कृपा रहती है, तो वहाँ कुछ गलती नहीं होती और भगवान संभाल लेते हैं। मतलब भगवान संभालते हैं आपको उस समय। हाँ। अब 12th हो गया जी। आर्ट्स से आपने कर लिया, अब आगे क्या प्लान है? एजुकेशन तो चलेगी साथों साथ, जो आपका ये धर्म का कार्यक्रम भी चल रहा है, अब एजुकेशन पे आगे क्या? एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी। आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरे दिमाग में ऐसा प्लान है, अब देखिए भगवान ने क्या सोचा है, कि मुझे द्वारिका पे डीप स्टडी करनी है। हाँ, उन पर मुझे गहरा विश्लेषण करना है। द्वारिका देखने जाना है क्या नीचे? बिल्कुल। मेरी बहुत इच्छा है, देखिए बचपन से है। अभी द्वारिका पे लोग गए, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो आप उस पर स्टडी करना चाहती हैं? जी, द्वारिका पे मेरी बहुत इच्छा है द्वारिका पे study करने। देखी जाए तो ये जो कृष्ण हैं, आपने उनके प्रति उनका एक बड़ा भाव आपके अंदर आ गया। भागवत कथा में जितना भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा कोई श्लोक बता सकती हैं जो बहुत पावरफुल हो, या जो लोगों को पढ़ना चाहिए डेली उस श्लोक को, या कुछ तो भागवत कथा पे लोगों को डेली जब सुबह उठें कुछ मनन चिंतन के लिए, ऐसा कुछ है क्या उसमें? हाँ, श्लोक की बात रही तो भागवत का श्लोक तो मैं अभी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उसे बोलने का एक नियम होता है पर्टिकुलर, और आपको उस क्राइटेरिया में होना चाहिए, तभी आप उसके श्लोक कह सकते हैं। पर हाँ, भागवत से पहले आप ये समझ जाइए कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, तब जब आप भागवत पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो वो पूरा ग्रंथ ही प्रेरणा स्रोत है, आप उसे अच्छे से पढ़िए, कुछ समय भी देंगे अगर तो आपको परिवर्तन दिखता है। एक बात बार बार आती है कि अन्य भगवान भी हैं, भगवान राम हैं, हनुमान हैं, शंकर जी हैं, सब इतने सरल नहीं थे। कृष्ण भगवान को हम देखते हैं कि कोई कृष्ण भगवान को बच्चे की तरह बना लेता है, गोद में ली फिर है, तो ये क्या अंतर है? थोड़ा सा माने इतना सरल और सहज व्यक्तित्व कि आपकी भागवत कथाओं में भी हम देखते हैं कई लोग भगवान कृष्ण का विग्रह लिए हैं, नाच रहे हैं उनको लेकर, घूम रहे हैं उनको लेकर, लेकिन अदर जो हमारे सनातन धर्म है, ईश्वर हैं, उनको लेकर ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इतना सरल और सहज, खास करके महिलाओं में। ऐसा क्या है कृष्ण में कि इतना सरल सहज, या ऐसा करने से लोग माने कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भगवान को लेकर नाच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली पूजा तो भगवान की होती है जब हम, जिसे वेद पाठी कहते हैं, कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर भगवान की पूजा करनी है, तब भगवान सिर्फ आपके लिए ईश्वर हैं, आप ज़्यादा उनसे कुछ कह नहीं सकते, एक गैपिंग मेंटेन है। दूसरा भाव होता है जब हमारे मन में सिर्फ भाव है भगवान के लिए, जिसे प्रेम का भाव कहते हैं, कि जब हम भगवान को एज अ पुत्र माने, दोस्त माने। और कृष्ण जी को बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो वो अपने पुत्र के रूप में देखती हैं, बहुत लोग उन्हें मित्र के रूप में देखते हैं, बहुत लोग पिता के हर रूप में उन्हें देखा जाता है। तो जब आप कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं भगवान से, तब आई थिंक उतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं काम करती, पर जब आप उन्हें एज अ ईश्वर ही मान रहे हैं, तब आपको कुछ नियम ध्यान में रखने पड़ेंगे। और भगवान को भी खैर आपके भाव से ज़्यादा मतलब है, तो जब तक आप में भाव नहीं है तब तक वो प्रेम आई थिंक सच्चा नहीं है। देखा जाता है कि बार बार पूरे उसमें राधे कृष्ण, विवाह रुक्मणी जी से हुआ और नाम चलता है राधे कृष्ण। माने ये क्या है? ये इसको लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी है अभी इसको लेकर बहुत स्पष्ट नहीं। आपका मत क्या है? आपका मत भी हम जानना चाहते हैं कि राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधा नाम पहले लग रहा है, उनके विवाह
प्रसंग आपसे भी हमने सुना आपकी कथा में, रुक्मणी विवाह हुआ, लेकिन राधा कहाँ है? ये कंट्रोवर्सी जो इस पे थोड़ा सा विभिन्न मत हैं, आपका मत क्या है? राधा कौन? देखिए, ये विषय कुछ मिनटों का नहीं है, ये बहुत लंबा विषय है। एक शॉर्ट में बता दीजिए। आई थिंक इसमें शॉर्ट का उत्तर हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि आपको पीछे की पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, आपको तथ्य समझने पड़ेंगे, फैक्ट्स समझने पड़ेंगे, फिर लोगों विद्वानों के विचारों को भी समझना पड़ेगा, तब जाके आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो अभी उतना समय तो नहीं है बताने का। मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान को हम साधारण इंसान ना माने, वो हमारे आप जैसे एक नहीं हैं, उनके अनगिनत रूप हैं, वो सबके साथ हैं। और सिर्फ राधा जी क्यों, अगर उनकी पत्नियों को कहा जाए तो वो 16,108 हैं। तो साधारण व्यक्ति के लिए तो विवाह करना ही संभव नहीं है। तो भगवान किसी भी प्राकृतिक बंधन से बाहर हैं, उनके ऊपर वो नेचर के लॉज काम नहीं करते जो हमारे आप के ऊपर करते हैं। तो कंट्रोवर्सी कहना ही आई थिंक सही नहीं रहेगा, क्योंकि रुक्मणी जी भी महालक्ष्मी है और राधा जी को भी लक्ष्मी जी कहा गया है। तो दोनों का अलग ये कह सकते हैं, एक अलग रूप है, एक लीला है उनकी, जी, भगवान की लीला है। और समय पर उनके जीवन का जो उनके जीवन के जो रूप बदले हैं, कि जब वो भगवान वृंदावन में है तब बिल्कुल ही अलग रूप है, और जब वो द्वारिकाधीश बन गए तब बिल्कुल ही अलग रूप है। तो हर रूप में, एक रूप में वो राधा जी के साथ हैं और दूसरे में रुक्मणी माता के साथ। तो दोनों का महत्व है, आप किसी एक को बड़ा छोटा नहीं कह सकते। नहीं, एक बड़ा थोड़ा सा ये ऐसा मामला है जो हमारे यहाँ के संत हैं या अदर हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि कथावाचक महिला नहीं हो सकती, व्यासपीठ में महिलाएं नहीं बैठ सकती। क्या ऐसा आपका क्या मत है? उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, कथावाचक महिलाएं कथावाचक नहीं हो सकती, प्रचार प्रसार कर सकती हैं, लेकिन वो कथावाचक नहीं हो सकती, व्यासपीठ में बैठने का ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कई ऐसे बयान आए अलग अलग तक, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आपके मत में क्या है? आई थिंक मेरा पर्सनल मत नहीं है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पे पर्सनल राय देने से ज़्यादा बेहतर लगता है कि हम सिर्फ तथ्यों पर बात करें। आपकी पर्सनल राय मिसगाइड कर सकती है किसी को भी। तथ्यों की बात की जाए तो शास्त्रों में दोनों बातें कही गई हैं। शास्त्र में ये भी लिखा है, वेदों में लिखा है, ऋग्वेद में ही लिखा है कि वहाँ पर महिलाएं भी वक्ता हैं, आध्यात्मिक वक्ता हैं। दूसरी बात कि जो मध्यकालीन में कुछ ग्रंथ लिखे गए, उनमें ये बात की गई है कि उन्हें वक्ता नहीं होना चाहिए। तो दोनों बातें हैं, अब आपको क्या मानना है ये आप पर डिपेंड है। और आई थिंक जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वहाँ स्त्री पुरुष का विचार नहीं आता है। अध्यात्म यानी कि हम आत्म तत्व यानी आत्मा की बात कर रहे हैं, तो वो शरीर के बंधन से परे है। वहाँ या भगवान है या फिर आत्मा है, परमात्मा और आत्मा। तो फिर शरीर का वहाँ पर ज़्यादा अहम किरदार नहीं है। तो भक्ति भी आपको भेद करना नहीं सिखाती और भगवान भी भेद करना नहीं सिखाते। तो शास्त्रों में दोनों बातें कही गई हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पर आपको क्या मानना है ये आप पर और आई थिंक आपके माइंडसेट पर निर्भर है। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि अलग अलग लोगों के विचार हैं और आपके विचार इनसे भिन्न हैं। आप सिर्फ कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार, हाँ। ये और ये एक बात और भी आती है कि आप इंग्लिश में भी भागवत कहती हैं। हमने कुछ वीडियोस देखे हैं, ये पूरा रूपांतरण क्यों कर दिया भारत के बाहर भी, ऐसा आपको लगता है? मुझे ये लगा कि जिज्ञासा सबके मन में है, क्यूरियोसिटी सबके मन में है। हमारे यहाँ तो है ही, पर बाहर भी है। प्रॉब्लम बस यही है कि लैंग्वेज का बैरियर जो है, कि हम हिंदी में बताएं तो शायद उनके लिए समझना कठिन हो। तो अगर सिर्फ लैंग्वेज बाधा है तो भाषा बदल देना वही सही है। तो यहाँ भी लोग सुने समझे भगवान की बातें और बाहर भी समझे। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे आई थिंक उतना ज़्यादा अच्छा है, हमारा काम तो और अच्छा होगा। भक्ति विज्ञान आपका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लगातार बोलती हैं, समझती हैं। तो यूट्यूब चैनल बनाया है आपने, तो लोग उसको किस दृष्टिकोण से देखें? प्रचार प्रसार से आपके कई वीडियोस आते हैं उस यूट्यूब चैनल से, भक्ति विज्ञान से। तो हम तो दर्शकों से ये कहते भी हैं कि जुड़ें भक्ति विज्ञान से, कई चीज़ें रहती है नॉलेजफुल। आपके मत में क्या है, ये डिजिटल मीडिया से में भी बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को ले जाना? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतना तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है सोशल मीडिया का कि आप जुड़ सकते हैं सभी से
और दूसरी चीज़ नाम भक्ति विज्ञान इसीलिए रखा गया कि उस पे हम अध्यात्म भी जानेंगे और विज्ञान भी जानेंगे, दोनों का मिश्रण, और उनसे जो आउटपुट निकल सकता है हम वो जानेंगे। तो माने ये है अध्यात्म के साथ विज्ञान भी। जी। अब कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। पलक जी, आपको सबसे अधिक प्रेरणा स्रोत कौन है आपके जीवन में? मेरे जीवन में प्रेरणा मुझे बहुत लोगों से मिली है। मेरे घर में तो मिली ही है, मुझे जिनसे भी कुछ सीखने को मिलता है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनसे प्रेरणा मिली है। तो ऐसे मेरे घर में चाहे मेरे बड़े पापा हो, चाहे मेरे पापा हो, चाहे यहाँ भी नाना जी हो, तो सबसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं कि आप में धैर्य होना चाहिए, आप में कर्मनिष्ठ आप हो, और आप कंसिस्टेंट वे में लगातार भगवान के कांटेक्ट में रहिए, तब आप सही रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। आप स्कूल में पढ़ी, जिस समय पढ़ी तो आपके सहेलियों ने, आपके जो क्लासमेट थे, कुछ मजाक तो बनाया होगा, क्या कर रहे हो, अरे जब डोरेमोन देखना है उस उम्र में, मैगी खानी है उस उम्र में, ये क्या शुरू कर दिया? चिढ़ाते तो रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमेशा से मेरी बहुत मेरे पूरे क्लास में एक भी नहीं मिला कि चिढ़ाया हो, डरते थे आपसे कहीं डांटे क्योंकि ना। मेरी इमेज मेरे स्कूल में बहुत अच्छी रही है शुरू से, और मेरा सभी से बॉन्ड भी बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो स्कूल में, जूनियर्स हो सीनियर्स हो, मेरी बहुत अच्छी बनती थी। तो सभी ने तारीफ या सपोर्ट ही किया है मेरा, कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं सुनने को मिला। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? सात्विक भोजन, साधारण, और मेरी दिन की शुरुआत ही सिर्फ फलों से होती है। तो ये भगवान की भक्ति के बाद कि पहले से ही है सब? नहीं, ये आई थिंक लास्ट 5 ईयर से, 5 साल पहले से ये ऐसा आ गया, सात्विक भोजन करना है। हाँ। खाली समय पे देखें बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, यही है। आप क्या करते हो खाली समय पे? मुझे पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं, पेंटिंग्स और स्केचिंग बनाना। खाली समय में मुझे भजन सुनने अच्छे लगते हैं, भजन सुनना, क्रिएटिव कुछ करते रहना, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी मेरा इंटरेस्ट है। आजकल के बच्चों में एक होड़ मची है, खासकर कि पेरेंट्स इस बात का दबाव बनाते हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, ये करो, एसपी की तैयारी करो, कलेक्टर माने IAS IPS की तैयारी करो, ये। और सब बच्चों का माइंड से इतना नहीं होता कि इतना कर पाए, असफल हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी एक दबाव होता है। आप क्या कहना चाहती हैं? मान लीजिए असफलता मिल ही रही है किसी को, क्योंकि IAS किसी भी नौकरी का एक क्राइटेरिया होता है, लाखों लोग भरते हैं, सीटें भी बहुत कम हैं, ना केवल 1% सीटें हैं, 99% लोग असफल हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या, खास करके यूथ जनरेशन को, उसको क्या बोलना चाहती, क्या करें ताकि माइंड एक सात्विक सही दिशा में जाए? जी, पहला यही कि वो इमोशनली डिपेंड हो गए हैं, और कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। अब हम यही देख रहे हैं कि जजमेंट्स कैसे मिल रहे हैं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब ज़्यादातर लोगों का फोकस यही है कि हमारा समाज में कैसा स्टेटस है। यही तनाव की वजह है, कह लीजिए, कि जब हम ये सोचें कि हमारे बारे में दूसरे क्या सोचते हैं। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि पेरेंट्स का भी कभी कभी दबाव रहता है बच्चों पर कि उन्हें मार्क्स चाहिए। इसमें मुझे बच्चे की कहीं से नहीं, सिर्फ माता पिता की कुछ गलतियां लगती हैं कि आप दबाव कभी मत दीजिए। पर्सनली मुझे कभी भी नहीं ये कहा गया कि इतने मार्क्स लाने ही हैं। तो जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद में भी बच्चे को समझ आता है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो वो अपने आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। आपको दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन्हें फ्री रखेंगे, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सिखाएंगे, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना बनाएंगे, तब वो कहीं ना कहीं अपने आप अच्छा बनने की कोशिश करेगा। तो दबाव देने से कभी कोई काम हुआ नहीं है। अगर उसे पढ़ना होगा तो वो किसी के एडिशनल सपोर्ट के बिना भी पढ़ लेगा, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, संसाधनों के बिना भी। और नहीं पढ़ना है तो आप दबाव दीजिए, वो सिर्फ टेंशन में आएगा। सनातन को लेके क्या सोचती हैं? सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बड़ी चर्चा इस समय से, ये विषय बहुत देखिए रोज आ रहा है कहीं पर। और चूंकि आपने प्रचार प्रसार अपनी निष्ठा से शुरू किया,
लेकिन अब आपको लोग कहते हैं कि नहीं, अब पलक किशोरी जी हैं, हमारे सनातन का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप क्या मानती हैं इस पर? जी, पहली चीज़ तो यही कि सनातन इतना हल्का शब्द नहीं है जितना हमने बना दिया है। हम बात बात में सनातन धर्म का नाम बीच में लाते हैं। समझना सबसे पहले यही होगा कि ये एक लाइफस्टाइल है, जीवन पद्धति है, हमें जीने का तरीका बताता है सनातन धर्म, कि आपको पूरा जीवन, एक मनुष्य का जीवन कैसे जीना है। अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी, उन परिस्थितियों में कैसे धर्म को बचा कर रखना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, ये सारी चीज़ें आपको सनातन धर्म से पता चलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसे जल्दी तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस नाम को। दूसरी चीज़ कि ये हर विचार को स्वीकार करने को तैयार है। शर्त बस इतनी है, आपका तरीका अलग हो सकता है, वो गलत नहीं होना चाहिए। आप चाहे भक्ति के रास्ते पे चले, आप ज्ञान के रास्ते पे चले, ध्यान के, या किसी भी, भगवान ने कई रास्ते बताए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, किसी भी रास्ते पे चलो, बस वो सही होना चाहिए, वो गलत ना हो। तो कहीं ना कहीं आप धर्म के रास्ते पे ही हैं। तो धर्म आपको दयावान होना सिखाता है। कृष्ण जी ने हमेशा से कहा कि धर्म को अगर एक वृक्ष मानो तो उसकी जड़ें करुणा है। दया तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तभी आप धर्म के वास्तविक रूप को समझ पाएंगे। तो आई थिंक सनातन धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है ये। और अगर आपको इसके साथ बढ़ना है तो अपने मन में दया रखनी होगी, भगवान के प्रति समर्पण रखना होगा, और कर्म के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, तब आप प्योर सनातनी कहे जाएंगे। लास्ट सवाल यही है कि कुल मिलाकर सार इतना है कि आप अपने सब काम करते रहिए, लेकिन ईश्वर अध्यात्म को भी अपने जीवनचर्या में लाइए, तो ही आगे होगा। जी, हमेशा उन्हें याद रखिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया है, हमारा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो ये थी पलक किशोरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पलक जी आपका। और निश्चित रूप से पलक किशोरी जो महज अभी 12th पास करके आगे गई हैं, उन्होंने जो खास करके यूथ को जो एक सीख दी है कि धर्म के रास्ते पे चलिए, सब काम करिए, अपने जीवन में आध्यात्म और उसके साथ विज्ञान उसको भी शामिल करिए, जीवन तभी सही दिशा में चल सकता था। टॉक्स विथ वरुण में आपका फिर से स्वागत करता हूं, और हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।